जयपुर आमेर से बड़ी खबर। कुंडा से आगे नटाटा रोड शिवकुंडा की तलाई पर पत्थरों से भरे तेज रफ्तार डंपर ने साइड में खड़े 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद डंपर अंडरग्राउंड बिजली डीपी से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने मृतकों के शव हाईवे पर रखकर दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। हंगामे की सूचना पर विधायक प्रशांत शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। देर रात तक वार्ता चली और आखिरकार रात 1:30 बजे हाईवे खुलवाया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि हाईवे पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाए और ओवरलोड डंपरों की तेज रफ्तार पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। जैसे हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि नटाटा रोड पे अपने जो डंपर है उसके कारण एक्सीडेंट के कारण 2 लोगों की डेथ हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसको लेकर लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण धरना दिया गया। लोगों की मृतक परिवार है उनके प्रति संवेदना को लेकर कुछ मांगे थी, जिनको लेकर पिछले 4 घंटे के बीच पुलिस प्रशासन और जो आमजन थे, जनप्रतिनिधि थे, उनकी उपस्थिति में कुछ समझौता हुआ। समझौते के उपरांत शांतिपूर्ण तरीके से धरने का समापन हुआ और संबंधित जो मृतक है उसकी पोस्टमार्टम के लिए हमने बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा दिया है। इसमें हमारी तरफ से एक जो 7 बिंदुओं का एक समझौता पत्र हमारे बीच में तैयार हुआ है, जिसमें एक उनके जो परिवार के 3 लोग हैं उनको हम हमारे द्वारा संविदा नौकरी जो भी उनकी योग्यता है उनके अनुसार दी जाएगी। साथ ही उनकी एक डिमांड थी कि सरकारी नौकरी दी जाए, तो राज्य सरकार के लेवल पे इसका प्रस्ताव शीघ्र ही तैयार करके भिजवा दिया जाएगा। एक उनकी डिमांड थी कि परिवार को जो भी सरकारी स्कीम है उसमें लाभ दिया जाए, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है, लेबर कार्ड है, तो जिस स्कीम में वो कवर हो रहे हैं तो सभी स्कीमों में लाभ दिलाने के लिए आगामी 3-4 दिन में प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। एक डिमांड उनकी ये थी कि जो भी रोड के अंदर हैं, इलीगल कट हैं और भारी वाहन आ रहे हैं, तो इसके लिए जो आरटीओ है, पुलिस विभाग है और जेडीए है, उनको पाबंद करवा दिया जाएगा और अगले 1-2 दिन के अंदर सारे इलीगल कट भी बंद हो जाएंगे और ओवरलोडेड जो वाहन है उनको भी रोक दिया जाएगा। एक उनकी ये थी कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों की इसमें लापरवाही रही है, टाइमली उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया, जिस कारण जो ट्रांसफार्मर के अंदर आग लग गई, तो उसके लिए एक उपखंड स्तरीय समिति का गठन करके आगामी 2 दिन के अंदर जांच के उपरांत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। एक मांग थी कि जो भी उनके परिवार के आश्रित बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनकी शिक्षा और शादी के लिए व्यवस्था हो, तो सरकार की जो स्कीम है जब भी वो शादी के लिए होंगी उस समय जो भी सरकार की स्कीम है, जो भी लाभ कवर होगा समय समय पर बदलते रहते हैं, जब भी शादी होगी तो सरकार में कवर हो जाएगी। पालनहार योजना के तहत उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएंगी। जैसे एक मृतक के 3 बच्चे थे, 1500 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से 4500 रुपये उनको मिलेंगे और उनकी जो माता है विधवा पेंशन में कवर होती हैं, तो लगभग 1150 रुपये उनको मिलेंगे। तो प्रति परिवार लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की मदद सरकार की जो शिक्षा और शादी की स्कीम है उनके माध्यम से इनकी मदद हो जाएगी। एक इनकी डिमांड ये थी कि इनके लिए डेयरी बूथ आवंटन भी हुआ जाए, तो इसकी जो भी प्रक्रिया है, इनका जो आवेदन आएगा, आवेदन के बाद में जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको पालन करते हुए इनको बूथ आवंटन करवा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ में सब लोगों ने आह्वान किया, परिवार के प्रति एक संवेदना थी कि हम सब लोग आए हैं, सबकी संवेदना थी कि परिवार की मदद होनी चाहिए, तो सब लोगों ने आह्वान किया। जायजाम के बीच बैठकर सब लोगों ने आह्वान किया, तो लगभग 8.5 लाख रुपए लोगों से अभी तक प्राप्त हुए हैं, तो सारी जो तीनों परिवार हैं उनके बीच में विभाजित हो जाएंगे। साथ ही जो भी माइनिंग करता है और डंपर वाले हैं उनके साथ भी 1-2 दिन में बैठक करके उनके द्वारा भी जो परिवार को मदद हो पाएगी वो सारे लोग अपन लोग मिलकर मदद करेंगे। साथ ही पब्लिक से आह्वान किया है कि अपने लेवल से और अपनी श्रद्धा के अनुसार जिस प्रकार से परिवार की मदद कर पाएंगे आप सब लोग करिए, ताकि परिवार को इस समय विकट परिस्थितियों में अपन सब लोगों की तरफ से संबल मिले। सब लोगों ने मिलकर अपन ने जो मृतक परिवार थे उनके प्रति मिलकर समझौता तैयार किया। समझौते के उपरांत धरना समाप्त हुआ।